हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप जीरो से अपने सिविल स्कोर को इंक्रीज करके अगर आप 800 करना चाहते हो, 750 प्लस करना चाहते हो, तो कितने मंथ में आप कर सकते हो और कौन कौन सी गलती इसके बीच में आपको नहीं करनी है। मैं खुद का एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा और मैंने अपना जो सिविल है कैसे खड़ा किया था, कैसे तैयार किया था और किस कंपनी से आपको लोन फाइनेंस करवाने से जल्दी आपकी जो सिविल है वो इंक्रीज हो सकती है। सो प्लीज़ मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, इसे लाइक करके जरूर जाना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, हमारे लाइफ में आपको पता है कि लोन की जो ज़रूरत है कभी ना कभी सबको पड़ती ही है। कोई चाहे कितना बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, क्योंकि उन्हें लोन की ज़रूरत कब पड़ती है, अगर वो कोई कार फाइनेंस करवाते हैं तो कैश में वो जल्दी नहीं ले सकते, क्योंकि कैश में लेने के लिए उन्हें इनकम का पूरा ब्यौरा देना होगा, कैसा आपका इनकम है, कहाँ से पैसा आया। तो इसलिए लोग फाइनेंस करवा के लेते हैं। अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं और कोई अगर महंगी कार लेते हैं तो आपको उसमें दिखाना पड़ेगा कि आपका ये जो कार है एक किस इनकम के बेस पे आया है, वो आपको शो करवाना पड़ेगा। तो इसीलिए लोग कितना पैसा उनके पास क्यों ना हो, वो हमेशा फाइनेंस करवा के लेते हैं। अगर हम फाइनेंस करवा देंगे तो इससे हमें इनकम टैक्स की तरफ से जो नोटिस आने का डर है वो नोटिस नहीं आएगा कि पहले से मैं कर्ज में हूँ, ये चीज़ें मैं दिखा सकता हूँ, इससे हमें दिक्कत नहीं होगा। काफ़ी लोग ये सब चीज़ें जो है चालाकी की वजह से करते हैं और बच भी जाते हैं। बट यहाँ पे बात आ चुकी है सिविल स्कोर की, कि हमारी जो सिविल स्कोर है अगर हम जीरो से लेकर 750 करते हैं तो कितना मंथ हमें टोटली लग सकता है और कितना हमें वेट करना पड़ सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सिविल स्कोर आपका एक प्रकार का लेन देन लेखा जोखा होता है, आपकी प्रोफाइल होती है। और आपकी प्रोफाइल अगर खराब हो गई तो फिर आपको कोई भी लोन नहीं देगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करने जाओगे, कोई गवर्नमेंट जॉब करने जाओगे, वहाँ भी आपकी इस सिविल का से प्रॉब्लम आ सकती है और आप जो है आसानी से जॉब भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मैटर करता है। अब सिविल स्कोर अगर आपका 1% भी नहीं है, एकदम जीरो है, अब उसे आप चाहते हो कि मैं 750 के ऊपर कर लूँ, 800 कर लूँ, तो इसके लिए काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि हर जगह से जैसे कि 3-4 कंपनियों से लोन ले लेते हैं। किसी का वीडियो देख के यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे देखकर कि हम यहाँ से लोन लेके जल्दी पे कर देंगे तो हमारा सिविल इंक्रीज हो जाएगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि लोन आज लिए और 1 महीना पूरा पे कर दिए, फिर भी उनका सिविल इंक्रीज नहीं हुआ। देखिए क्या होता है कि सिविल एक प्रकार से जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, अब आप गाड़ी का एक्सीलेटर आप दबा के तुरंत ही 1 सेकेंड के अंदर आप स्पीड तो पकड़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आपको स्पीड पकड़नी पड़ेगी, तभी आपकी गाड़ी रन करेगी। ट्रेन है वो भी अचानक जो है स्पीड नहीं पकड़ सकती, उसको भी धीरे धीरे पकड़ना पड़ेगा। इस तरीके से आपकी ज़िंदगी है और आपका सिविल भी है। तो दोस्तों, जो सिविल स्कोर होता है ये धीरे धीरे रन करता है। ऐसा नहीं है कि आज ही आपने लोन लिया कल आपका इंक्रीज होकर 750-800 हो गया। तो जो आपका तरीका है इसको इंक्रीज करने का, जीरो से 750 करने का, तो लोन लेने के बाद आपको क्या करना है, जो किस्त है आपका उसे टाइम से बैंक से ऑटो डेबिट होने देना है। ऑटो डेबिट होने से क्या बेनिफिट होता है कि वो एक रिकॉर्ड बनता है और उसके बिहाफ पे बैंक भी आपका सपोर्ट करता है, रिपोर्टिंग करता है कि एक कस्टमर हमारे अकाउंट से, हमारे यहाँ से इसका ईसीएस जाता है, तो इसके बिहाफ पे आपका जो रिकॉर्ड है वो बनता जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप जो है सिविल इंक्रीज करने के चक्कर में अगर आप एक कंपनी से लोन करवाए और नेक्स्ट डे दूसरे कंपनी से और लोन ले लिए, तीसरे से ले लिए, तो इससे आपकी सिविल इंक्रीज जल्दी नहीं होगी। एक बार तो होगी फिर से आपकी डाउन हो जाएगी। तो सिविल हमेशा बढ़ाने के लिए एक कंपनी से लोन लो, चाहे वो कंपनी आपका कोई भी हो, बट वो कंपनी आपका एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई मैं किस कंपनी में जाऊं, विदाउट सिविल स्कोर का कोई हमें देगा नहीं। आपको शुरू शुरू में कोई भी कंपनी हो, चाहे आपका कोई भी इंसान हो, शुरू शुरू में उसे कोई लोन नहीं देता है। ओनली ऑनलाइन ऐप, मोबाइल ऐप कंपनी 2000-1500 लोन देती है विदाउट सिविल स्कोर का। बट शुरू शुरू में आपको एक इलेक्ट्रॉनिक सामान फाइनेंस करना पड़ेगा, फ्रिज, एसी, कूलर, मोबाइल, किसी भी कंपनी से आपको लेना पड़ेगा। शुरू शुरू में सिविल स्टार्ट करना है तो आपको यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। तो आप लोग जो है किसी भी एक शॉप पे जाके वहाँ पे
आसानी से होम क्रेडिट, चाहे बजाज फाइनेंस, चाहे कैपिटल फर्स्ट, चाहे एचडीबी फाइनेंस, इन लोगों से लोन फाइनेंस करवा लेना है। कोई भी एक सामान टाइम पर किस्त पे करते रहना है, ऑटोमेटिक बैंक से पैसा जाएगा, आपकी सिविल ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। अब लोग आप बोलोगे भाई ये लोग तो कंपनी गलत है, हमको और बर्बाद कर देगा। देखो ये गलत है कि सही है, इससे आपको मतलब नहीं है। जब आप लोन लोगे और टाइम पे किस्त पे करोगे तो ऑटोमेटिक इनका पूरा पूरा अधिकार बनेगा रिपोर्टिंग करने का, ये लोग रिपोर्टिंग करेगा, आपकी सिविल इंक्रीज हो जाएगी। जब 750 हो जाती है तो आप बैंक से लोन लीजिए, उससे आपको और अच्छा पड़ेगा। तो अपना काम निकालना है तो आपको कभी भी ये मत सोचना है कि उनसे हमारा लॉस जाएगा, क्योंकि लॉस तो हर जगह है, बट आपको जो वहाँ पे बेनिफिट लगे, जो आपका फायदा लगे, उससे आपको निकाल लेना है। तो इस तरीके से आपकी सिविल इंक्रीज हो सकती है। एक बहुत आसान तरीका, मैंने भी सेम यही काम किया था। फर्स्ट टाइम होम क्रेडिट से ओप्पो कंपनी का मोबाइल लिया और उसे टाइम पर किस्त पे किया, मेरी सिविल बहुत जल्दी करीबन 7 से 8 मंथ में इंक्रीज हो गई। तो पूरी सिविल जीरो से लेके आपको 750 प्लस करने के लिए 7 से 8 मंथ लगते हैं, इससे कम में नहीं होता। किसी किसी का आपका 6 मंथ में हो जाता है, बट वैसे आपका मैक्सिमम 7 से 8 मंथ मान के चलो। तो शायद आप सिविल स्कोर के बारे में जान चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।